वह दुनिया का सबसे स्टाइलिश सुपारी किलर था। अपने शिकार को मारने से पहले वह हमेशा चिंग गम चबाता था। चाहे हालात कितने भी खतरनाक क्यों ना हो, उसने कभी अपना खास अंदाज नहीं छोड़ा। वह आराम से अपनी कंघी साफ करता, हथियार उठाता और बाथरूम में छिपे जैक को आवाज देता। अब बाहर आने का समय हो गया है। वह एक एक करके सभी टॉयलेट स्टॉल के दरवाजों को लात मारकर खोलने लगा। आखिरकार उसने चौथे स्टॉल का दरवाजा जोर से तोड़ दिया। अंदर जैक डर के मारे कांप रहा था। उसे देखकर हिटमैन निराश हो गया। उसने तुरंत अपने बॉस को फोन किया और कहा, ये टारगेट तो बहुत आसान है, मुझे इसमें कोई मजा नहीं आ रहा, मेरे पैसे वापस कर दो। लेकिन तभी जैक को भागने का मौका मिल गया और वह दौड़ पड़ा। हिटमैन के चेहरे पर फिर मुस्कान आ गई और वह उसके पीछे दौड़ पड़ा। यह जानलेवा खेल पिछले 2 घंटे से चल रहा था और जैक अब तक $1 लाख कमा चुका था। अगर वह सिर्फ 1 घंटा और जिंदा रह जाता तो इनाम की रकम दोगुनी हो जाती। लेकिन उसका डरावना सपना अभी खत्म नहीं हुआ था। जैसे ही वह मॉल से बाहर निकला, एक दूसरे हिटमैन ने उसकी पीठ पर चाकू रख दिया। भीड़ होने की वजह से वह उसे वहीं नहीं मार सकता था, इसलिए उसे किसी सुनसान जगह ले जाने लगा। तभी पहला हिटमैन भी वहां पहुंच गया। जब उसे पता चला कि कोई और उसका शिकार ले जा रहा है तो उसने तुरंत लिफ्ट का इमरजेंसी स्टॉप बटन दबा दिया। इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर जैक फिर से भाग निकला। भागते भागते वह मॉल के स्टोरेज एरिया में पहुंच गया। वहां उसने चश्मा पहने एक आदमी को देखा। जैक को लगा कि वह तीसरा हिटमैन है। डर के मारे वह रेलिंग कूदकर दूसरी तरफ भाग गया। लेकिन सच्चाई यह थी कि वह कोई हत्यारा नहीं था। वह इस खेल के आयोजकों के लिए काम करता था। उसका काम सिर्फ मारे गए लोगों की लाशें हटाना और सबूत मिटाना था। इस खतरनाक खेल में जैक के पास सिर्फ एक ही रास्ता था, भागते रहना। अचानक तेज रफ्तार साइकिल उससे टकरा गई। जैसे ही वह उठने की कोशिश करने लगा, उसने सामने ब्रिटिश हिटमैन को खड़ा देखा। वह पीछे मुड़कर भागना चाहता था, लेकिन पीछे का रास्ता भी बंद हो चुका था। ब्रिटिश हिटमैन धीरे धीरे हथियार लेकर उसकी ओर बढ़ने लगा। तभी पीछे से किसी ने आवाज लगाई। जैक ने मुड़कर देखा तो एक पुलिस अधिकारी खड़ा था। हिटमैन ने तुरंत अपना हथियार छिपा लिया और मुस्कुराते हुए बोला, हम तो बस मजाक कर रहे थे। लेकिन पुलिस वाले ने जैक के माथे से बहता खून देखा और पूछा, क्या यह आदमी तुम्हें धमका रहा है? हिटमैन ने चुपचाप इशारे से जैक को सच न बोलने की चेतावनी दी। खेल के नियमों के कारण जैक सच्चाई नहीं बता सकता था, इसलिए उसने सिर्फ इतना कहा, सब ठीक है। पुलिस अधिकारी ने उसे पहले इलाज कराने की सलाह दी और जैक धीरे धीरे वहां से चला गया। हिटमैन बस उसे जाते हुए देखता रह गया। अब तक ये जानलेवा खेल 5 घंटे तक चल चुका था। उधर जैक की पत्नी ने उसका बैंक अकाउंट चेक किया और देखा कि उसमें अब लाखों डॉलर जमा हो चुके थे। जैक ने सड़क किनारे खड़ी एक साइकिल उठाई और जितनी तेज हो सकता था भागने लगा। लेकिन एक सुनसान गली में दाढ़ी वाला हिटमैन अचानक उस पर टूट पड़ा। उसने अपने टखने से चाकू निकाला और जैक पर हमला कर दिया। जैक किसी तरह बच निकला और फिर दौड़ने लगा। पीछा करते समय हिटमैन का पैर साइकिल के पहिए में फंस गया। उसने गुस्से में अपना चाकू जैक की ओर फेंका, लेकिन निशाना चूक गया। जैक भागते भागते एक सबवे स्टेशन पहुंच गया। उसे लगा कि ट्रेन में बैठकर वह बच जाएगा, लेकिन प्लेटफॉर्म पर उसने फिर से उसी ब्रिटिश हिटमैन को भीड़ के बीच शांत खड़े देखा। जैक यात्रियों को धक्का देते हुए दौड़ा और दरवाजे बंद होने से ठीक पहले ट्रेन में कूद गया। एक बार फिर वह बाल बाल बच गया। ट्रेन में बैठे लोग उसकी हालत देखकर हैरान रह गए। अब उसके पास छिपने की कोई जगह नहीं बची थी, इसलिए वह एक चर्च में जाकर आराम करने लगा। कुछ देर बाद उसने पर्दे के पीछे किसी की परछाई देखी। उसे लगा कि कोई हिटमैन उसे ढूंढते हुए यहाँ भी पहुंच गया है। वह दौड़ कर गया, उस आदमी को जमीन पर गिरा दिया और मुक्के बरसाने लगा। तभी चर्च का पादरी दौड़ कर आया। पादरी ने जैक को अलग किया। असल में वह आदमी सिर्फ प्रार्थना करने आया था, लेकिन जैक ने उसे हिटमैन समझकर बुरी तरह पीट दिया था। डरा हुआ वह आदमी चर्च से भाग गया, लेकिन जैक को यह नहीं पता था कि असली हत्यारा तो वही पादरी था। पादरी पहले ही चर्च के सभी दरवाजों को भारी जंजीरों से बंद कर चुका था। अब बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। मजबूर होकर जैक को लड़ना पड़ा। पादरी ने हथौड़ा उठाया और उस पर हमला कर दिया। लड़ाई का कोई अनुभव न होने के कारण जैक लगातार पिट रहा। आगे एपिसोड देखने के लिए कमेंट में यस लिखें।